और तुम आइंदा तुमने मेरे रूम में कदम भी रखा तो तुम्हें वहीं छोड़कर आऊंगा जहां से लेकर आया था। भाई की शादी की तैयारी करनी है, शॉपिंग पर चलें? हो जाएगी तैयार। ऐसे कैसे? मैं रिया से प्यार करता हूँ, मैं उसके बगैर रह नहीं सकता। रिया मेरी है और उसकी पीठ पीछे ये हरकतें कर रहे थे। वाकई सो रही थी, मेरी नीयत बुरी नहीं थी। नीयत खराब थी तुम्हारी। मैं आप सबकी जिंदगियों से इस दुनिया से चले जाऊंगी, मैं चली जाऊंगी। मेरे भाई की शादी है, मैं तो पूरी तैयारी करूंगी, मैं सारे अरमान पूरे करूंगी, आप देखिएगा। दुश्मन से बदला ही लिया जाता है सिकंदर खान। मैं मारने आया हूँ। बेकार की बात पे उलझ रही, कुछ है ही नहीं ऐसा। Say something convincing. ये सच है या तुम्हारे अंदर जो है वो सच है? वो कागज गया कहाँ? चलो मैं देखती हूँ। ये क्या है अभी? रिया वो देखो, समझाया था मैंने तुम्हें, ये मोहब्बत नहीं है। दुश्मन से मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ, प्लीज घर चलो ना। मैं आ जाऊंगी, लेकिन मिन्हा को जाना होगा। सीरियल मन मस्त पलंग की नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि सिकंदर जो है उसकी मौत हो जाती है और सिकंदर जो है वो मुबीन के हाथों मारा जाता है। असल में जो सिकंदर है उसको मौत मुबीन के हाथों नहीं बल्कि वाजिद उसको धोखे से मार देता है। वो देखता है कि सिकंदर और मुबीन के दरमियान काफ़ी ज़्यादा इख्तलाफात चल रहा है, जहां उनकी लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि दोनों एक दूसरे पे पिस्टल निकाल लेते हैं और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है वाजिद। वो पीछे से जैसे ही मुबीन सिकंदर की तरफ गन करता है तो पीछे से जो वाजिद है वो सिकंदर को गोली मार देता है ताकि सब लोगों को ये लगे कि मुबीन ने गोली चलाई है। वहाँ पर मुबीन जब देखता है कि सिकंदर को गोली लग गई है तो उसे बहुत ज़्यादा हैरत होती है क्योंकि उसने तो गोली चलाई नहीं होती। वो इधर उधर देखता है लेकिन डर जाता है, उसे लगता है कि अब सब लोग यही समझेंगे कि मुबीन ने गोली चलाई है। वो सिकंदर को वहीं तड़पता छोड़कर भाग जाता है जिसकी वजह से जो सिकंदर है वो मर जाता है। लेकिन वहाँ पर वाजिद एक और काम भी करता है, वो वहाँ पर उनकी वीडियो बना लेता है और सबको ताकि दिखा सके कि जो मुबीन है उसने सिकंदर को मार दिया है, ताकि जो रिया और कबीर के दरमियान नज़दीकियाँ आ रही हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और इस तरह वो अपनी मौत अपने बेइज्जती का बदला भी इन लोगों से ले सके। वहीं पर जो रिया होती है वो भी कबीर से कहती है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर वापस आऊँ तो तुम्हें सबसे पहले मिन्हा को घर से निकालना होगा, क्योंकि जो कबीर होता है वो सिकंदर में शादी में रिया की काफ़ी ज़्यादा मिन्नतें कर रहा होता है और उसको बार बार कह रहा होता है कि मेरे साथ घर वापस चलो और उसे अपना यकीन दिला रहा होता है। जिस पे जो रिया है उसे कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ घर चलने को तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले कि तुम्हारे साथ घर जाऊँ तुम्हें मिन्हा को वहाँ से निकालना होगा। वहीं पर हम देखेंगे कि दूसरी तरफ जो अस्मा होती है, जब उसे पता चलता है कि सिकंदर की मौत हो गई और उसे ये भी पता चल जाता है कि ये खून मुबीन ने नहीं बल्कि वाजिद ने किया है और वाजिद ही वो शख्स है जो शुरू से ही इनके दरमियान लड़ाइयाँ करवा रहा है। तो जो अस्मा होती है वो वाजिद पर गोली चला देती है और वाजिद को भी वहाँ पर मार देती है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो वफ़ा है उसका सच भी मुबीन के सामने खुल गया है और मुबीन को पता चल गया है कि वफ़ा उसे बहुत बड़ा धोखा दे रही है और जो कुछ भी हुआ है वो वफ़ा ने सारा कुछ एक ड्रामा किया है। वो बिल्कुल भी माँ बनने वाली नहीं है और ना ही वो कभी माँ बन सकती है। उसके बाद हम देखेंगे कि अस्मा जो है उसको रिया और कबीर जो है वो बचा लेंगे वाजिद के कत्ल के जुर्म में और उसके बाद जो मुबीन है वो अस्मा से दोबारा से शादी कर लेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुबीन जो अस्मा को बहुत ज़्यादा पसंद करता है और उससे प्यार भी करता होता है। उसके बाद अस्मा और मुबीन की भी शादी हो जाएगी और वहाँ पर अस्मा फिर मुबीन के बच्चे की माँ बनेगी और रिया और जो कबीर है वो भी खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहना शुरू हो जाएंगे और इस तरह इस ड्रामे की दी एंडिंग हो जाएगी। ऐसे ही नई अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमें कमेंट करके लाजमी बताएं।